जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास विषय पर है। हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर कौन कौन से दान आप कर सकते हैं, कौन कौन से नियम आप आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि मकर संक्रांति पर ना पूरे साल भर के नियम लिए जाते हैं, कथा सुनने के, दान करने के, स्नान करने के। वो कौन कौन से नियम होते हैं, किस नियम की क्या विधि होती है, साथ ही बताएंगे उनका उद्यापन जब 1 साल बाद आप करेंगे या जिनका पूरा हो रहा है नियम तो वो उद्यापन किस प्रकार से करें। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। मकर संक्रांति के सभी नियम, जितने भी नियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये नियम इस विधि से किए जाते हैं, ऐसे करने होते हैं, और उद्यापन पर, समाप्ति पर आपको क्या करना है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे मकर संक्रांति पर दान पुण्य कब होगा, क्या रहेगा शुभ मुहूर्त। तो कृपया जानकारी अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और यह पावन पर्व होता है। मकर संक्रांति एक पावन पर्व है जिस पर आप जितना हो सके अपने लिए सदकर्म और धर्म बटोर लीजिए। जितना हो सके आप बटोरिए। भगवान ने बहुत ही अद्भुत दिन बनाया है मकर संक्रांति का। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए और मकर संक्रांति का पुण्य प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सूर्यदेव, क्योंकि यह सूर्यदेव का त्योहार है। सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर की संक्रांति होती है, अद्भुत दिन आरंभ होता है और अद्भुत योग और संयोग बनते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं वो धर्मशास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। जानकारी आरंभ करते हैं। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिस पर अनेकों दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं, धर्म के कार्य किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान, दान, धर्म करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य जो कभी क्षय नहीं होता। इस दिन जो आप दान देते हैं ना, उसका पुण्य अन्य समय में किए जाने वाले दान से कहीं गुना अधिक होता है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से दान पुण्य के कार्य होते हैं। साथ ही मकर संक्रांति से कुछ नियम उठाए जाते हैं। उनमें कुछ नियम होते हैं जो एक ही दिन करने होते हैं और कुछ नियम होते हैं जो पूरे 365 दिन किए जाते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से दान हैं जो एक ही बार करने हैं और कौन से वो नियम हैं जो आपको पूरे 365 दिन करने हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 365 दिन में यदि किसी दिन बीच में ना कर पाएं तो उसको किस प्रकार से आपको पूरा करना चाहिए। जो एक ही बार किए जाने वाले कार्य हैं या धर्म पुण्य के कार्य हैं जो सकरात पर करते हैं या एक ही बार साल में करने की आवश्यकता होती है, वो है सास ससुर को मनाना, जेठ जेठानी को मनाना, या जो आपके नंद हैं नंद नंदोई को मनाना। ये जितने भी आपसे बड़े हैं ना परिवार में, उनको एक नियम बना हुआ है कि आप सकरात पर उनको मनाते हैं। इसको क्या करना होता है कि आपने उनको भोजन पर आमंत्रित करना होता है, खाने पर बुलाना होता है, प्रेम से उनका स्वागत कीजिए, उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, व्यंजन बनाइए, उन्हें भोजन कराइए। और भोजन कराने के बाद आपको उन्हें साड़ी, ब्लाउज, 16 श्रृंगार की वस्तुएं देनी होती हैं। और जो पुरुष होते हैं उनके लिए भी पैंट शर्ट का कपड़ा और दक्षिणा आदि देना होता है। इसमें आप चाहें तो पैंट शर्ट के साथ में आप 5 कपड़े भी कर सकते हैं, जैसे आपके सामर्थ्य उस अनुसार आपको करना चाहिए। ये होता है सास ससुर को मनाना या बाकी लोगों को मनाना। ये नियम लिया जाता है, साल में इसे एक ही बार करना होता है। दूसरा होता है सास को सीढ़ी चढ़ाना। सास को सीढ़ी चढ़ाने का नियम भी लिया जाता है और ये भी साल में एक ही बार करना है। मकर संक्रांति के दिन आप इसको कर सकते हैं। जो सासू जी को जब हम सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं तो उसमें क्या है कि उनको प्रेम पूर्वक पहले खाना खिलाइए, उनके लिए कपड़े लेके आइए, और उसके बाद जो सीढ़ियाँ हैं ना आपके यहाँ पे, प्रत्येक सीढ़ी पर सासू माता ऊपर चढ़ेंगी और हर एक सीढ़ी पर आप कुछ ना कुछ दक्षिणा रखेंगे, वो बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे सीढ़ियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे वो दक्षिणा की राशि बढ़ जाएगी। उसके बाद जब वो उतरेंगी तो जैसे जैसे नीचे उतरेंगी वैसे वैसे वो राशि घटती चली जाएगी। ये जो पैसे होते हैं ये सासू माता को ही देने होते हैं। वो प्रत्येक सीढ़ी से जब चढ़ेंगी तो उठाती चली जाएंगी, उतरेंगी तो उठाती चली जाएंगी। पैसों की जगह पर आप चाहें तो सीढ़ी भी रख सकते हैं। लोग इसमें सोने की वस्तुएं भी बनाते हैं, चांदी की वस्तुएं भी बनाते हैं। जैसी जिसकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं और राशि भी वही जैसे आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप रखिएगा। इस प्रकार से सासू जी को सीढ़ी चढ़ाने का नियम भी होता है जो साल में एक ही बार आपको करना होता है। मंदिर के पट खुलवाने का भी एक नियम होता है जो कि एक ही बार करना होता है। आप सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाके पट खुलवाते हैं और जितने भी वहाँ पर देवी देवता हैं उनके निमित्त आपको वहाँ पर
वस्त्रदान और दक्षिणा देना होता है। इसमें एक देवर की जेब भरने का नियम भी लिया जाता है, वो भी साल में एक ही बार करना होता है। इसमें देवर की जो जेब है उसको भरा जाता है पैसों से। इसमें आप सिक्के भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे उस हिसाब से वो जेब भरी जाती है। इसके साथ ही आपको जेठ जेठानी को जलेबी खिलाने का नियम भी आप ले सकते हैं, ये भी एक ही बार करना होता है। संक्रांत के दिन जेठ जेठानी को इसमें जलेबी खिलाई जाती है, पैसे कपड़े आदि जो हैं वो उनको दिया जाता है। ननद को चुनरी उड़ाने का भी एक नियम होता है, जिसमें ननद नंदोई को हम अपने घर बुलाते हैं और ननद को चुनरी उड़ाते हैं और साथ में नंदोई को भी कपड़े देते हैं और दक्षिणा आदि देते हैं। ये ऐसे नियम हैं जो कि आपको संक्रांत के दिन ही करने हैं, इनको साल के किसी और दिन नहीं किया जाता है। केवल एक दिन आप संक्रांत के दिन इन नियमों को करिएगा। इनसे संबंधित कोई भी विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य बताएंगे, क्योंकि नियम बहुत सारे हैं। इसी वीडियो में सबको विस्तृत बताने लगेंगे तो वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। अब बात करेंगे बाकी नियमों की, जो कि 365 दिन किए जाते हैं। अच्छा, इसमें संक्रांत के दिन का एक और विशेष नियम होता है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, वो होता है 14 वस्तुओं को दान करने का नियम, जिसमें कि 14 वस्तुएं दान की जाती हैं। ये 14 वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं, आप 14 वस्तुएं ले लीजिए, 14 कपड़े ले लीजिए, आप चाहें तो 14 खाने पीने की वस्तुएं ले लीजिए, आप चाहें 14 जुराब ले लीजिए, 14 जोड़ी चप्पल ले लीजिए, 14 जोड़ी जूते ले लीजिए, 14 छाते ले लीजिए, 14 रेवड़ी के पैकेट ले लीजिए, या फिर टोपी आप ले सकते हैं, जो ऊनी कैप होती है वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी 14 चीज़ें हो सकती हैं, 14 बिंदी हो सकती हैं, 14 सिंदूर की डब्बियाँ हो सकती हैं, चूड़ियाँ बांट सकते हैं, कंबल बांट सकते हैं, कोई भी वस्तु हो सकती हैं, 14 वस्तु हो सकती हैं। ये 14 वस्तुओं को आप रख के और इनको हाथ फेरते हैं, मिंसते हैं और उसके बाद ये 14 वस्तुएं बांटी जाती हैं। इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो हमने बनाया है जो बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसको अवश्य देखिएगा। अगर आपको ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, हम अवश्य ही आपको उसका लिंक प्रोवाइड करेंगे, जिसमें संपूर्ण जानकारी है कि कौन सी 14 वस्तुएं आपको दान करनी चाहिए और दान करने की विधि क्या होगी, नियम क्या रहेंगे। ये जो नियम है ना, इससे बहुत अधिक धर्म लगता है और ये बहुत ही प्रचलित नियम है जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। इसीलिए आप इसको अवश्य करके देखिएगा, इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो बहुत अधिक होता है। अब इनके अलावा बहुत से ऐसे नियम होते हैं जो हम संक्रांत के दिन उठाते हैं, आरंभ करते हैं और ये पूरे 365 दिन करने होते हैं और अगली संक्रांत पर इनका उद्यापन करना होता है, उज्जमन करना होता है। ये कौन कौन से नियम होते हैं, अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संक्रांत के दिन से एक नियम जो आप उठा सकते हैं वो होता है दिया बाती का नियम। दिया बाती के नियम में संक्रांत के दिन आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दिया जलाने का नियम आरंभ करना होता है, या आप तुलसी में भी दिया जला सकते हैं। जहाँ भी आप जलाएंगे पूरे 365 दिन आपको ये दिया जलाना होता है, प्रतिदिन जलाना होता है शाम के समय में। और अगली संक्रांत को जब अब पूरा 1 साल हो जाएगा तब आपको चांदी का दीपक, बाती और 365 दीपक, आप चाहें तो आटे के बना सकते हैं, मिट्टी के ले सकते हैं, ये आपको लेना होता है। साथ में आप वस्तुएं रखेंगे, कपड़े रखेंगे, श्रृंगार की वस्तुएं अगर हैं तो वो रखेंगे। और ये जो है सारा सामान आपने मिनसने के बाद, अर्थात अपना हाथ फेरने के बाद, संकल्प करने के बाद सासू माता को देना होता है संक्रांत के दिन, जब 1 साल पूरा हो जाता है। तो ये होता है इस दिया बाती के नियम का उद्यापन। सासू माता के अलावा आप चाहें तो ननद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, या किसी गरीब को भी दे सकते हैं, या मंदिर में यदि आपके कोई पंतानी है तो आप उनको भी दे सकते हैं। एक चिड़ी चुगा का जो नियम है वो भी आरंभ किया जाता है। इसमें संक्रांत के दिन से आप आरंभ करते हैं और पूरे 365 दिन तक आपको चिड़ियों को चुगा डालना होता है। प्रतिदिन आप जाते हैं एक स्थान पर और वहाँ चिड़ियों को चुगा डाल के आते हैं। ये इस संक्रांत से आप आरंभ करेंगे और अगली संक्रांत तक आप इसको करते हैं। और अगली संक्रांत पर उद्यापन के लिए जब आप उद्यापन करेंगे तो खूब सारा अनाज लेंगे, 5 से 10 किलो आप अनाज लेंगे, एक चांदी की चिड़िया बनवाएंगे। चांदी की चिड़िया बहुत बड़ी बनवाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपकी श्रद्धा और जितना आपका पॉकेट अलाउ करे उसके अनुसार आप बनवाइए। ये 250-300 से भी बन जाती है, 250-300 रुपये में बन जाती है। तो एक चांदी की चिड़िया आप बनवाइएगा। कुछ कपड़े लीजिएगा, जो महिलाओं के कपड़े होते हैं, किसी भी स्त्री के कपड़े लीजिएगा, साड़ी लीजिएगा, ब्लाउज लीजिएगा, श्रृंगार की वस्तुएं साथ में रख लीजिएगा। और ये सारा मिनसने के बाद आप किसी पंतानी को दीजिएगा मंदिर में, या किसी जो आपसे एल्डरली महिला है, अर्थात जो आपसे बड़ी है रिश्ते में, आप उसको ये हाथ फेर के दे दीजिएगा। इस प्रकार से ये चिड़ी चुग्गे का जो नियम आपने 1 साल के लिए लिया है, इसका उद्यापन हो जाएगा। एक और नियम होता है जिसे गाय भायेली का नियम कहते हैं। इसमें आप गाय को भायेली अर्थात सहेली बनाते हैं। इसमें क्या करना होता है कि प्रतिदिन आपको गाय को खाना खिलाना होता है।
प्रतिदिन गाय माता को आप खाना खिलाते हैं, रोटी बनाते हैं उनके नाम की, और वो आपको स्वयं अपने हाथ से गाय माता को खिलानी होती है। और जब पूरा 1 साल हो जाएगा तो अगली संक्रांत पर आप इसका उद्यापन करेंगे। उद्यापन में उस दिन आपको खूब सारा चारा लेना होता है। 5-10 किलो आप उनके लिए चारा लीजिएगा, वो गौशाला में दान कर दीजिएगा या जहाँ भी आपके आसपास गाय हो उसको खिलाइएगा। साथ ही कपड़े लीजिएगा, श्रृंगार की वस्तुएं लीजिएगा गाय माता के निमित्त, और वो जो भी गाय की रखरखाव करने वाला जो व्यक्ति है उसको आप दान दे सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं, या मंदिर में पंडतानी को भी आप ये दे के आ सकते हैं। इस प्रकार से गाय भायली का जो नियम है ये पूरा होगा और उसका उद्यापन होगा। एक और नियम जिसे चौक चूंदड़ी का नियम कहते हैं, ये भी 365 दिन का नियम होता है। इसमें क्या करना है कि इस संक्रांत से आप इसको आरंभ करेंगे संकल्प लेके, और उसके बाद प्रतिदिन आप अपने घर के आंगन में या मुख्य द्वार पर एक चौक पूरते हैं। आटे से या हल्दी की सहायता से चौक बनाते हैं, चौक पूरते हैं, और जब पूरा 1 साल हो जाता है, प्रतिदिन आपको एक चौक पूरना है, और जब 1 साल हो जाएगा तो अगली संक्रांत पर उस चौक पर एक चुंदड़ी रखेंगे, श्रृंगार का सामान रखेंगे, साड़ी आदि रखेंगे, और ये सभी मिनसने के बाद आप अपनी सासू माता को दान कर देंगे, या आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं। आपके ननद है तो आप ननद को भी दे सकते हैं, जैसा जिसको समझ आए उसके अनुसार आप इनमें से किसी को दे सकते हैं। कोई ना हो तो आप पंडतानी को मंदिर में जाके दे सकते हैं। इसके बाद एक नियम आता है सूरज रोटा का नियम। इसमें आपको प्रतिदिन 365 दिन तक सूर्य देवता को जल देना होता है। इसके बाद एक और नियम जो आप 365 दिन के लिए लेते हैं वो है कीड़ नगरा सींचने का नियम। ये जो नियम है ना, ये बहुत अच्छा नियम है, बहुत अधिक फलदायी है, बहुत पुण्य मिलता है इस नियम को। आप इसको साधारण रूप से अगर सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा। ये जो नियम होता है ना, इसमें प्रतिदिन चींटियों को, कीड़ियों को खाना खिलाना होता है, भोजन खिलाना होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको 365 दिन आटा भून के रख लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजिएगा या बूरा मिला लीजिएगा मिठास के लिए, और थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा। इस प्रकार से आप बनाइएगा वो पंजीरी, और आप प्रतिदिन 365 दिन तक आपको ये कीड़ियों को, चींटियों को प्रतिदिन आपको खाना डालने जाना होता है। ये बहुत अच्छा नियम है, इसको एक बार अवश्य करना चाहिए। इसके जो पुण्य फल है वो अधिक है। इससे बहुत सारे आपके दोष भी जो हैं वो समाप्त होते हैं। कुंडली के भी बहुत सारे दोष हैं जो इससे आपके सुधर जाते हैं, इसीलिए इस नियम को आपको कर लेना चाहिए। आपको साथ में ये भी बताएंगे अंत में कि यदि बीच में ये नियम छूट जाएं 2 दिन 4, क्योंकि 365 दिन पूरे साल बहुत लंबा समय होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सदा आप इसको नियम पूर्वक कर ही पाएँ। बहुत से ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कहीं आपको जाना होता है, या इसके अलावा महिलाओं के कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें वो पाठ पूजा नहीं कर पाती हैं। तो उस समय में आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इसके बारे में भी हम आपको अंत में बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं बाकी और जो नियम रह गए हैं उनके बारे में, कि और कौन कौन से नियम हैं जो 365 दिन के लिए उठाए जाते हैं। एक और नियम जो कि बहुत अद्भुत नियम है, 100 सेरे का नियम है। ये 100 सेरे का जो नियम है, इसमें आपको 100 चीज़ें या 100 किलो सामग्री दान करनी होती है। ये अगर आप 1 साल के अंदर कर पाते हैं तो बहुत उत्तम होता है। यदि आप 1 साल के अंदर नहीं कर पाएँ तो अधिक से अधिक 5 साल में भी इस नियम को पूरा किया जा सकता है। पर इसकी महिमा भी बहुत अधिक है। इसमें 100 वस्तुएं या 100 किलो सामग्री आपको दान करनी होती है। अर्थात मान लीजिए आपने कोई भी खाने पीने की वस्तु ले ली, 1-1 किलो आप दान करते चले जाइए। पूरे साल में आपको 100 किलो राशन जो है एक प्रकार से दान देना होता है। आप चाहें तो आटा दान दे सकते हैं, चीनी दान दे सकते हैं, चावल दान दे सकते हैं, दालें दान दे सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो अनाज हैं वो भी दान दे सकते हैं, गेहूं भी आप दान दे सकते हैं। जो भी आपको वस्तु उचित जान पड़े आप उस प्रकार से 100 वस्तु एक एक करके दीजिए, और 100 वस्तुओं के साथ आप इस 100 सेरे का नियम को लीजिएगा। इसका हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने आपको संपूर्ण जानकारी इसमें दी है कि कैसे आपको इस नियम को करना चाहिए, क्या इस नियम की विधि है और कैसे आपको इसका उद्यापन करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आप उससे देख सकते हैं। इस नियम को भी आप कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा नियम है। इसके बाद एक और नियम है जो कि 365 दिन के लिए लिया जाता है। वो नियम होता है कथाएं सुनने का, जिसमें प्रतिदिन आपको कथा सुननी होती है। ये कथा सुनने का जो नियम है ये भी बहुत अधिक प्रचलित है। इसमें बहुत सारी कथाएं आपको सुननी होती हैं। तो आप जैसे धरती माता की कथा सुनने का नियम ले सकते हैं, धर्मराज की कथा सुनने का नियम ले सकते हैं, ये बहुत प्रचलित है धर्मराज की कथा सुनने का नियम। आप चाहें तो तुलसी माता की कथा सुनने का नियम ले सकते हैं, इसमें प्रतिदिन कथा सुननी होती है। आप चाहें तो विष्णु भगवान की कथा सुनने का नियम ले सकते हैं। पोपाबाई की कथा सुनने का नियम भी बहुत प्रचलित है, उसका भी बहुत अधिक फल बताया जाता है कि पोपाबाई क्योंकि स्वर्ग के जो मुख्य द्वार पर रहती हैं, विराजमान है, इसीलिए पोपाबाई की कथा सुनना भी बहुत पुण्यदायी होता है। आप चाहें तो 4 दरवाजे की कहानी
सुनने का भी नियम ले सकते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी भी है जिसका सुनने का आप नियम ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिनकी आप सुनने का नियम ले सकते हैं। इसमें जो भी आपको कहानी सुनने का नियम लेना है ना, वो कथा प्रतिदिन आपको सुननी होती है। स्नान आदि करने के बाद, स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप वो कथा सुनेंगे। ये एक नियम होता है प्रतिदिन का। ये सारी कथाएं सुनने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी कथाएं आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। आप एक एक कथा, जो भी कथा आप चाहें वो कथा आप संक्रांत के दिन सुनना आरंभ करेंगे। पहले संकल्प लेंगे, संकल्प लेने के बाद वो कथा उस दिन सुनेंगे और उसके बाद प्रतिदिन आपको कथा सुननी होगी और अगली संक्रांत पर उसका उद्यापन करना होगा। उद्यापन कैसे करना है, ये प्रत्येक कथा के अनुसार अलग अलग विधि है, इसीलिए यहाँ बताना संभव नहीं है। इतनी सारी कथाएं हैं, तो आप जब कथा सुनेंगे ना, वहाँ से आपको उद्यापन की विधि भी ज्ञात हो जाएगी कि किस कथा का यदि आप नियम लेते हैं तो उद्यापन कैसे करना है। इस प्रकार से वो कथा आप प्रतिदिन सुने और अंत में इसका अगली संक्रांत पर आपको उद्यापन कर देना चाहिए। ये नियम बहुत अच्छा नियम है, इसको आपको लेना चाहिए। अब देते हैं एक विशेष जानकारी कि देखिए, आपने मान लीजिए ये नियम तो आरंभ कर लिए। अब ये नियम आरंभ करने के बाद, क्योंकि 365 दिन ना बहुत लंबा समय होता है, अब मान लीजिए किसी कारण से ये नियम आपका छूट जाता है। क्योंकि देखिए, एक कारण तो ये होता है कि जो माताएं बहनें हैं उनके कुछ विशेष दिन होते हैं, उनमें आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, तब तो छूटना ही छूटना है। इसके अलावा आपका कहीं जाना हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आप बीमार हैं, कहीं बाहर गए हैं, आपके घर में कोई ऐसी शादी ब्याह आदि प्रोग्राम है जिसमें आपकी व्यस्तता है। तो अगर किसी भी कारण से ये नियम छूट जाता है तो आपको क्या करना है? देखिए, उसके लिए करना क्या है आपको कि जैसे ही मान लीजिए आपका कुछ दिन ये छूट जाता है, तो जब आप दोबारा शुरू करेंगे ना इसको, जब आप शुरू करेंगे तो शुरू करने के बाद आप दो डबल कीजिएगा। मान लीजिए आपका 4 दिन का छूट गया और आपने कथा सुनने का नियम लिया है, तो अगले 4 दिन आप 2 बार कथा सुनिएगा। वो जो 4 बार की कथा है वो पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से ये 365 बार का नियम हो जाएगा। 365 दिन के बजाय आप ये समझिए कि 365 बार ये कार्य आपको करना है। तो जितने दिन आपके छूट जाएं, उसके बाद जब आप आरंभ करें तो उतने ही दिन तक डबल या जैसे भी आप उसको अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा पाएं, उस हिसाब से बढ़ा के उसको कर लीजिएगा। अब इसमें तुलसी जी के भी बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। बहुत सारे नियम हैं जो कि संक्रांत से लिए जाते हैं, प्रतिदिन किए जाते हैं। वो नियम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। जैसे तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम है। इसमें आपको प्रतिदिन तुलसी जी को बिंदी लगानी होती है और अंत में उद्यापन करना होता है। इसके साथ ही तुलसी जी की मांग भरने का नियम भी लिया जाता है। इसमें प्रतिदिन आप तुलसी माता की मांग भरते हैं और अंत में संक्रांत के दिन आपको इसका उद्यापन करना होता है 365 दिन नियम पूरा करने के बाद। इसी के साथ माता पार्वती की मांग भरने का नियम भी लिया जाता है, जिसमें आप प्रतिदिन माता पार्वती की सांकेतिक मांग भरते हैं और मांग भरने के बाद इस नियम को करते हुए अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन कर देते हैं। तुलसी जी में दिया जलाने का नियम होता है, ये भी 365 दिन किया जाता है। तुलसी जी को सींचने का नियम भी लिया जाता है, जिसमें प्रतिदिन आप तुलसी जी को सींचते हैं, 1 लोटा जल देते हैं। ये नियम भी आप ले सकते हैं। 365 दिन का ये नियम होता है। इसके साथ एक और नियम होता है, वो कोठी मुट्ठा वाला जो नियम होता है, कोठी मुट्ठी नियम कहते हैं इसको। इसमें आपको प्रतिदिन 1 मुट्ठी चावल दान करने होते हैं। प्रतिदिन 1 मुट्ठी भर के आप चावल निकालेंगे और वो दान कर दीजिएगा। अब 1 मुट्ठी दान तो आप किसको करेंगे? तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप प्रतिदिन 1 मुट्ठी निकालते जाइए, एक जगह पे इकट्ठे करते जाइए, किसी एक बर्तन में या किसी एक थैली में, और उसके बाद जब वो खूब सारा हो जाए 1-2 किलो, तो उसके बाद इकट्ठा ही वो दान कर दीजिए। इसी प्रकार से इसे कहते हैं कोठी मुट्ठी दान। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये भी 365 दिन तक किया जाता है। एक राह बुहारने का नियम भी लिया जाता है। ये जो नियम है ये 4 साल में पूरा होता है। राह बुहारना क्या होता है कि जो राह होती है ना, घर के आगे की जो गली होती है, रास्ता होता है, उसको साफ कराना होता है। तो आप इसमें 4 जगह की राह आपको बुहारनी होती है। अपने पीहर की, अपने ससुराल की, अपने मामा के साइड की और आपके जो पति के मामा के साइड है वहाँ की। इन चारों जगह की आपको राहें जो है बुहारनी होती हैं। प्रत्येक साल एक राह बुहारते हैं। इस प्रकार से 4 साल में ये नियम पूरा होता है। तो वहाँ का जो भी सफाई कर्मचारी होता है उसको आप बोल देते हैं कि भाई 1 साल तक आप यहाँ से सफाई कीजिएगा, हम आपको अंत में दक्षिणा दे देंगे। उसका जैसे ही आपका 1 साल पूरा होता है तो अगली संक्रांत पे आप उसका उद्यापन करते हैं, उसको खूब सारे वस्त्र आदि देते हैं, उसमें झाड़ू अवश्य दीजिएगा, और जो कचरा उठाने का कोई बर्तन आदि आता है, टब आदि, वो लेके आप उसको अवश्य दीजिएगा, जूते अवश्य दीजिएगा। ये दान आपको उस दिन करना चाहिए। तो ये होता है राह बुहारने का नियम। तो इस प्रकार से बहुत सारे नियम हैं। अगर कोई नियम छूट गया हो जो आपके यहाँ प्रचलित हो तो कृपया हमें अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
इसके बारे में भी हम अपने दर्शकों को अवश्य बताएंगे। ये इस प्रकार के नियम हैं जो आप संक्रांत से उठा सकते हैं। ये थी जानकारी संक्रांत से संबंधित नियमों की कि क्या आपको संक्रांत पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा इस बार 14 जनवरी 2025 को। तो मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप दोनों हाथों से खूब दान दीजिए और प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर कोई भी दान राशि हमारे ज्योतिष संस्थान के निमित्त आप भेजना चाहते हैं तो आप संक्रांत के मौके पर अवश्य भेज सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमसे मांग सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिएगा। भगवान सूर्यदेव आप पर अवश्य कृपा करेंगे और आपके सभी दुखों का हरण करेंगे। जय श्री कृष्ण।